वेलकम बैक स्टूडेंट्स। और मैं अभिजीत वशिष्ठ, मोस्ट वेलकम है आपका यूट्यूब चैनल वशिष्ठ स्टडी जोन में। जैसे कि हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे केमिस्ट्री का पार्ट फर्स्ट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का पार्ट सेकंड, चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो आई होप सबको फर्स्ट पार्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और अगर किसी को कोई भी दिक्कत आई हो तो ही और शी कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। तो शुरू करते हैं, पढ़ाई कर ली जाए थोड़ी सी, है ना। सो लेट अस स्टार्ट विद अवर सेकंड पार्ट। काफ़ी शॉर्ट वीडियोस बनाता हूँ मैं, लॉन्ग नहीं बनाता, इसीलिए आप लोग बोर वगैरह नहीं हो, ठीक है। लॉन्ग वीडियोस में स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ज़्यादा रखते नहीं हैं। तो आगे देखते हैं ना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अगला टॉपिक है आपका भाई केमिकल रिएक्शन तो हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशंस के बारे में। किसके बारे में? केमिकल इक्वेशंस के। केमिकल इक्वेशंस क्या होता है हमको देखना है भाई, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो केमिकल इक्वेशन क्या है? एक ऐसा मेथड है, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग। केमिकल इक्वेशन क्या है? एक ऐसा मेथड है जिसमें आप क्या कर रहे हो? रिप्रेजेंट कर रहे हो, रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला। विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला, यानी कि आप क्या करोगे, अब फॉर्मूला और सिंबल का यूज़ करके एक रिएक्शन लिखना सीखोगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल चैप्टर, देखो पढ़ने वालों के लिए सिंपल है और न पढ़ने वालों के लिए बहुत टफ है। और मैं तुमको सबसे बेस्ट और सबसे सिंपल बता रहा हूँ साइंस में, हर सब्जेक्ट में। साइंस में स्पेशली मैं इतना सिंपल तुमको समझा रहा हूँ, इससे सिंपल आई थिंक हो नहीं सकता है। बहुत ही सिंपल सिंपल कंसेप्ट में समझा रहा हूँ, है ना। और रट्टाफिकेशन की बिल्कुल ज़रूरत भी नहीं है। तो देखो एक एग्जाम्पल से ले लेते हैं केमिकल, जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू कार्बन डाइऑक्साइड। ये हो गई केमिकल इक्वेशन। ये कार्बन को हमने C से बना दिया, ऑक्सीजन को O2 से बना दिया, ये सिंबल है देखो, और CO2 को हमने बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसी तरीके से होती है केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन दो टाइप्स की होती हैं। कितने टाइप्स की होती हैं? टू टाइप्स। सबसे पहला टाइप हम पढ़ेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कौन सी? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये क्या होता है? देखो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, Zn यानी कि जिंक प्लस H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट। ये आपको नाम धीरे धीरे याद हो जाएंगे, ठीक है। अभी थोड़ी सी दिक्कत आती है, जिंक सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, सर ये क्या बता रहे हो। धीरे धीरे आप जब पढ़ोगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली याद होते जाएंगे। तो ये है भाई हमारा जिंक, और ये हमारा हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। और ये जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, और ये हमारा हाइड्रोजन। अब देखो बैलेंस्ड में और अनबैलेंस्ड में क्या अंतर है। ये क्या होते हैं? सबसे पहले तुम सब जानते हो, फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हो, ये होते हैं रिएक्टेंट, और जो बनता है उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं भाई? प्रोडक्ट। तो दीज आर द रिएक्टेंट एंड दीज आर द प्रोडक्ट। सबसे पहले हम लिखते हैं एक तरफ रिएक्टेंट और दूसरी तरफ लिखेंगे हम प्रोडक्ट, ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। देखो यहाँ पर जिंक कितने हैं? जिंक Zn कितना है? 1 है ना, 1। ये कैसे पता चलता है? देखो इसके आगे नहीं, इसके पीछे वाला नंबर देखते हैं। जिंक के पीछे क्या है? कुछ नहीं है, तो 1 मान लिया जाता है। तो जिंक के कितने एटम है? 1, ठीक। इसके बाद यहाँ पर देखो जिंक कितना है, ये बहुत ही सिंपल समझा रहा हूँ, बहुत ही आराम से, जल्दी जल्दी नहीं समझाऊंगा, बला नहीं टालनी है, ठीक है, सिंपल सिंपल समझते हुए चलेंगे। यहाँ पर प्रोडक्ट में देखो, प्रोडक्ट में ये जिंक कितना है? 1। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं भाई? देखो पीछे वाला नंबर देखा जाता है, पीछे वाला। H कितने हैं इस तरफ? 2। और यहाँ पर देखो H कितने हैं? 2, पीछे वाला नंबर। सल्फर यहाँ S कितना है? कुछ नहीं है तो 1, और यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर O कितने हैं? यहाँ पर दोनों तरफ मिला के देखो, यहाँ पर O तो है नहीं, लेकिन इसमें O कितने हैं? 4, और इसमें भी O कितने हैं? 4। सब बराबर हैं, देखो ये 1 1, ये 2 2, ये 1 1, और ये 4 4। तो जिस तरफ द रिएक्शन इन विच नंबर ऑफ एटम्स, डेफिनेशन बोल दे रहा हूं मैं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट आर इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट, सच टाइप ऑफ रिएक्शंस इज नोन एज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। जिसमें जिस तरफ जितने रिएक्टेंट हैं उतने ही प्रोडक्ट के एटम हो, इस तरीके की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। लिख लो इसको, मैं इरेज कर रहा हूँ। और आई होप ये वाला कंसेप्ट समझ में आया हो। बहुत ही सिंपल पढ़ा रहा हूँ, बहुत सिंपल। साइंस
बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है साइंस, ठीक है। अगर मन से पढ़ोगे तो बिल्कुल टफ नहीं लगेगी, और अगर बोझ की तरह पढ़ोगे तो बहुत टफ लगेगी। तो जितना पढ़ो भाई मन से पढ़ो, है ना। 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे जितनी देर आपकी कैपेसिटी है उतना पढ़ो, जितना मन से पढ़ो, ठीक है। अगली इसमें टाइप्स है, अगला जो सेकंड टाइप है वो है आपका अनबैलेंस्ड। कौन सा है भाई? अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब देखो एक अनबैलेंस्ड का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ये इस तरफ ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, और बन गया पानी। पानी मिल गया भाई, पानी। पानी पी सकते हो आप, अगर किसी को प्यास लगी है तो वही पानी पी लो। पी लिया? जल्दी पियो, इतना टाइम थोड़ी ना लगता है। हाइड्रोजन, यहाँ पर हो गया हमारा ऑक्सीजन, और ये क्या है भाई? पानी है, पानी। तो आप घर में अगर बोलो तो H2O भी बोल सकते हो, मुझे H2O दे दो, ट्राई करके देखना, है ना। H2O, गिव मी H2O। तो ये क्या है हमारा? वाटर। वही करेंगे हम, रिएक्टेंट देखेंगे और प्रोडक्ट देखेंगे। ये रिएक्टेंट है और ये क्या है हमारे? प्रोडक्ट। देखो H कितना है इस तरफ? H कितने हैं? 2 है ना, और इस तरफ भी H कितने हैं? 2। इस तरफ देखो ऑक्सीजन O कितना है? 2। पीछे वाला नंबर देखते हैं, इसके सिंबल के पीछे वाला। इस तरफ O कितना है भाई? 1। ये तो इक्वल हैं, लेकिन ये इक्वल नहीं है, यानी कि नंबर ऑफ एटम ऑफ द रिएक्टेंट आर नॉट इक्वल्स टू द नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट। तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं है दोनों साइड। तो ये कैसी होगी? अनबैलेंस्ड। बैलेंस मतलब इस तरफ भी बराबर और इस तरफ भी बराबर, दोनों साइड इक्वल हो तो वो बैलेंस्ड होती है, और अगर इक्वल ना हो तो कैसी होती है? अनबैलेंस्ड। बात समझ में आ गई? कंसेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा? ये कैसी हुई? अनबैलेंस। तो डेफिनेशन लिखो, मैं बोल रहा हूं, दोज रिएक्शंस इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट आर नॉट इक्वल्स टू द नंबर ऑफ एटम ऑफ द प्रोडक्ट। तो सीख गए तुम सब लोग? इंटेलिजेंट हो भैया ना? चलो लिख लेना इस एग्जाम्पल को, इरेज कर रहा हूं मैं ये। तो बहुत ही सिंपल सिंपल पढ़ते हुए चलेंगे, बिल्कुल टफ। अभी तक टफ लग रहा है किसी को? नहीं लग रहा? ऐसे ही पढ़ते हुए चलेंगे, बहुत सिंपल सिंपल सारे सब्जेक्ट ऐसे ही पढ़ते हुए चलेंगे, पढ़ाई बिल्कुल टफ नहीं है। अगला देखते हैं हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है, क्या होती हैं? देखो भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं, दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज evolved। evolved का मतलब मैं बता चुका हूं, निकलना। इन विच हीट इज evolved, वो रिएक्शन जिसमें से हीट निकलती है, इस तरीके की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। तो एक एग्जांपल दे लेते हैं, जैसे कि कार्बन को अगर आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ क्या मिलेगी आपको? हीट। क्या मिलेगी? हीट। तो ये एग्जांपल हो गया किसका? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का। अगली रिएक्शंस क्या होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। फर्स्ट और ये सेकंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। तो देखो भाई एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? वो रिएक्शंस जिसमें हीट इन्वॉल्व होती है। क्या होती है? इन्वॉल्व। तो दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज इन्वॉल्व, जिसमें आपको हीट देनी पड़े, जिसमें क्या करना पड़े? हीट देनी पड़े, उस तरीके की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि मैं एग्जांपल में अगर बात करूं तो नाइट्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ अगर आप कराओगे तो इसमें तुमको हीट देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी भाई? आग देनी पड़ेगी, माचिस दिखानी पड़ेगी। और माचिस नहीं दिखती, टेस्ट ट्यूब में क्या होता है? बर्नर पे लगाते हैं टेस्ट ट्यूब को, लैब में अगर गए हो तो, ठीक है। तो वो रिएक्शन जिसमें आपको हीट देनी पड़े वो क्या कहलाती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। सिंपल। इसमें देखो हीट दे रहे हैं और इसमें हीट निकल रही है। एक्सोथर्मिक में एक्सो मतलब एग्जिट, मतलब बाहर निकलेगी। एंडो मतलब एंट्री, मतलब देनी पड़ेगी। ऐसे याद रख सकते हो, सिंपल, ठीक है। और आगे अब मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 101% एक क्वेश्चन इसमें से हर बार बोर्ड में पूछा जाता है कि दैट हाउ टू बैलेंस द रिएक्शन। और बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आती और मैं बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही सिंपल और बेस्ट तरीका लेके आऊँगा, ठीक है। कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी बैलेंस करने में, बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारे तरीके से मिलते हैं। तो अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए
चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। अगर बात पसंद आई हो, वीडियो क्लास पसंद आई हो, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।